10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओल्ड मैन सांग लिन फैंग की जासूसी करने के लिए आया होता है, पर साउटियान उसके एनर्जी को सेंस कर लेता है, जो देखते ही ओल्ड मैन सांग साउटियान को पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। पर तभी बीच में आते हुए लिन फैंग उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने डिवाइन मिरर का यूज करते हुए ओल्ड मैन सांग पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जो देखते ही ओल्ड मैन सांग पहले थोड़ा घबरा जाता है। पर तभी वह अपने मार्शल सोल से अटैक करते हुए लिन फैंग के डिवाइन मिरर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही लिन फैंग क्वेन फैंग के साथियों से छीने गए ड्रैगन स्केल को बाहर निकालता है और अब वह उसका यूज करते हुए ओल्ड मैन सांग पर अटैक करता है। अब उस ड्रैगन स्केल के अटैक से ओल्ड मैन सांग वहां पर घायल हो जाता है, जो देखते ही लिन फैंग अपने हेवनली ड्रैगन का यूज करते हुए ओल्ड मैन सांग पर अटैक करता है। यह देखकर ओल्ड मैन सांग की हालत खराब हो जाती है और अब वह अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए लिन फैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर उसके एनर्जी प्रेशर से वह और भी ज्यादा घायल हो जाता है और नीचे आकर गिरता है। अब लिन फैंग ओल्ड मैन सांग पर अटैक करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ता है। उसी वक्त ओल्ड मैन सांग अपने पास से एक टेलीपोर्टेशन तिलस्मन बाहर निकालता है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब बाईहोंग लिन फैंग को बताती है कि अभी अभी लिन फैंग ने जिस पर्सन से फाइट किया वह पर्सन लोअर रैलम का कोई कल्टीवेटर नहीं था। अभी साउटियान बोलता है, मास्टर मेरे हिसाब से वह पर्सन अपर वर्ल्ड का कोई पावरफुल कल्टीवेटर था, जिसकी कल्टीवेशन पावर हेवनली गॉड रैलम की थी। तो कहीं वह हमारे पास मौजूद डिवाइन वेपन हमसे छीनने के लिए तो नहीं आया था। लिन फैंग बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास किस किस तरह के डिवाइन वेपन्स मौजूद है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम इस बारे में बाद में पता कर लेंगे। अब हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो अपने शिप पर बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी ओल्ड मैन सांग उसके पास पहुंचता है। अब ओल्ड मैन सांग को घायल देखते ही वह अपनी पावर का यूज करते हुए ओल्ड मैन सांग को वहां पर हील करता है। तभी ओल्ड मैन सांग उसे बताता है कि लिन फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है, वह लोअर रैलम से बिलोंग करता है, पर इसके बावजूद उसके पास काफी खतरनाक डिवाइन वेपन मौजूद है। और तो और उसके पास जो स्पिरिचुअल पेट है वह भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी वह पर्सन बोलता है, ओल्ड मैन सांग तो क्या तुम्हें उस पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में पता चला? तभी ओल्ड मैन सांग उसे बताता है कि उस पर्सन का नाम लिन फैंग है और वह कोई और नहीं बल्कि लिन साउटियान का बेटा है। अब लिन साउटियान का नाम सुनते ही वह पर्सन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, लिन फैंग लिन साउटियान का बेटा है, तब तो मुझे खुद ही उससे जाकर मिलना होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग अपने कमरे में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी चैंगसी एक इनविटेशन कार्ड लेकर लिन फैंग के पास आती है और अब वह लिन फैंग को वह कार्ड देते हुए बोलती है कि कल वांग क्वेमिंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है और उसने लिन फैंग को भी उस पार्टी में इन्वाइट किया है। उस पार्टी में सिंगचैंग पवेलियन के सभी पावरफुल लोग आने वाले हैं, तो वह चाहती है कि लिन फैंग भी उस पार्टी को अटेंड करे। वह बोलते हुए चैंगसी वहां से चली जाती है। अब चैंगसी के जाते ही साउटियान निकलकर बाहर आता है और बोलता है, मास्टर तो क्या कल आप उस पार्टी में जाओगे? लिन फैंग बोलता है, चैंगसी हमें खुद यहाँ पर इनविटेशन कार्ड देने के लिए आई थी, तो हमें उस पार्टी में जाना ही होगा। और तो और उस पार्टी में कई सारे पावरफुल जीनियस लोग आएंगे जिनसे वहां पर हमें मिलने का मौका मिलेगा। अब हमें अगले दिन वांग क्वेन की पार्टी को दिखाया जाता है, जिसमें अपर वर्ल्ड के कई सारे पावरफुल यंग मास्टर आए होते हैं। वहीं पर वह सभी लोग वांग क्वेन के लिए काफी कीमती गिफ्ट लेकर आए होते हैं। और अब यू क्वेन फैंग नाम का एक पर्सन आगे बढ़ते हुए वांग क्वेन को स्पिरिट फायर पिल देता है, जिससे वांग क्वेन की कल्टीवेशन काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तभी सुफेंग नाम का एक पर्सन आगे आता है और अब वह वांग क्वेन को एक पावरफुल फायर आर्मर गिफ्ट करता है। अब चाओयांग नाम का एक तीसरा पर्सन आगे आता है और अब वह वांग क्वेन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली फायर फ्रूट गिफ्ट करता है, जिसे खाने के बाद वांग क्वेन की फायर एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी तरह वहां पर मौजूद सभी लोग वांग क्वेन को काफी कीमती गिफ्ट देते हैं, जो देखकर वांग क्वेन उन सभी लोगों को थैंक्स करती है। वहीं पर बगल में वह पर्सन भी बैठा हुआ होता है, जो वांग क्वेन को देखते हुए बोलता है, वांग क्वेन अभी तक हमने पार्टी को स्टार्ट क्यों नहीं किया है? क्या यहाँ पर कुछ और गेस्ट भी आने वाले हैं? वांग क्वेन हाँ में सर हिलाती है और तभी उस जगह पर लिन फैंग सिनर और मिस सुई को अपने साथ लेकर पहुंच जाता है। अब लिन फैंग को देखकर वांग क्वेन काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह खुद खड़ी होकर लिन फैंग को वहां पर वेलकम करते हुए उसे बैठने के लिए बोलती है। अब लिन फैंग जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी
लिन फैंग के सामने बैठा हुआ एक पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, मैंने इससे बेशरम इंसान आज तक नहीं देखा। यह यहाँ पर बर्थडे पार्टी में बिना किसी गिफ्ट के आया है। यह सुनकर लिन फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उसके सामने खड़ी चैंगसिंग परेशान हो जाती है और अब वह बोलती है कि वह लिन फैंग को यह बात बताना तो भूल ही गई कि आज वांग क्विन का बर्थडे है, इसीलिए आज यहाँ पर इस पार्टी को रखा गया है। वहीं पर बगल में बैठे सभी लोग वहां पर लिन फैंग की बेइज्जती कर रहे होते हैं, जो सुनते ही शाओटियान बोलता है, बेवकूफ, मेरे मास्टर इस जगह पर आए हैं, यही वांग क्विन के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी दूसरा पर्सन बोलता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं, तुम बिना गिफ्ट के पार्टी में आ गए हो तो तुम्हें यहाँ पर अपनी गलती माननी चाहिए। तभी लिन फैंग वांग क्विन से माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था कि यह एक बर्थडे पार्टी है, वरना मैं जरूर वांग क्विन तुम्हारे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता। इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो, पर अगर तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मैं तुम्हें यहाँ पर अपने पास मौजूद कोई भी ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ। तभी वांग क्विन बोलती है, आज वह यहाँ पर लिन फैंग की ही वजह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि अगर उस दिन लिन फैंग उसकी जान नहीं बचाता तो वह आज इस जगह पर जिंदा नहीं होती। तो लिन फैंग को उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, और लिन फैंग उसके बर्थडे पार्टी में आया, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तभी बगल में बैठा पर्सन बोलता है, वांग क्विन, यह पर्सन तुम्हें कुछ देना चाहता है तो आखिर तुम इससे कुछ मांग क्यों नहीं लेती? ऐसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना दोस्तों। अब यह सुनते ही वहां पर मौजूद सभी लोग हाँ हाँ चिल्लाने लगते हैं। अब वह पर्सन बोलता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर मौजूद स्टार टावर के 9th फ्लोर पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर मौजूद है, और अगर लिन फैंग वांग क्विन को कुछ देना चाहता है तो फिर क्यों ना आज लिन फैंग वही ट्रेजर लाकर वांग क्विन को दे दे, क्योंकि आज यहाँ पर वांग क्विन के लिए उससे अच्छा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। यह सुनते ही आसपास में बैठे सभी लोग बात करने लगते हैं। उन्होंने भी उस ट्रेजर के बारे में सुना है, पर स्टार टावर के 9th फ्लोर तक पहुंच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। तभी चैंगसी वांग क्विन के पास आते हुए बोलती है, सिस्टर वांग क्विन, अगर आपको वह ट्रेजर मिल जाए तो यहाँ पर उसकी वजह से आपकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद अपर रैलम में उस ट्रेजर की वजह से सभी लोग आपकी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और फिर आपसे फाइट करने के बारे में कोई सोच भी नहीं पाएगा। तभी वांग क्विन चैंगसी को शांत करते हुए बोलती है, तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर मिस सुई लिन फैंग को बता रही होती है कि स्टार टावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और आज तक बस 3 लोग ही उसके 9th फ्लोर तक पहुंच पाए हैं, जिसमें से एक तुम्हारे फादर थे, और उन तीनों के अलावा आज तक स्टार टावर के 3रे फ्लोर से भी आगे कोई नहीं जा पाया। अब यह सुनते ही लिन फैंग सोचने लगता है, तो फादर उस जगह पर गए थे तो उन्होंने मेरे लिए वहां पर जरूर कुछ ना कुछ छोड़ा होगा, तो मुझे एक बार वहां पर जाकर उसे चेक करना चाहिए। तभी वह पर्सन बोलता है, लिन फैंग, कहीं तुम्हें यहाँ पर डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आज तक स्टार टावर के 9th फ्लोर तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। लिन फैंग बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर चैलेंज कर रहे हो? मैं अभी जाकर 9th फ्लोर पर मौजूद उस ट्रेजर को वांग क्विन के लिए लेकर आता हूँ। वहीं पर वह सोच रहा होता है, क्या पता स्टार टावर के अंदर मुझे कोई गॉड लेवल वेपन मिल जाए, और अब वह सभी लोगों के साथ स्टार टावर के पास पहुंचता है। अब स्टार टावर को देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं, लिन फैंग, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो पीछे हट सकती हो, क्योंकि स्टार टावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। और तो और स्टार टावर के अंदर मौजूद छोटे मोटे मॉन्स्टर भी हेवनली गॉड रैलम पर मौजूद होंगे, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम उनका सामना कर पाओगे? तभी शाओटियान बोलता है, यह सभी लोग एक कुएं के मेढक है, इन्हें लग रहा है कि यह कोई काम नहीं कर सकते हैं तो कोई दूसरा इंसान भी वह काम नहीं कर पाएगा। पर इन बेवकूफों को नहीं पता कि मेरे मास्टर चाहे तो बस अपनी एक उंगली का यूज करते हुए पूरे के पूरे स्टार टावर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी वहां पर मौजूद ऑरा को देखकर सिनर परेशान होने लगती है और अब वह बोलती है, ब्रदर, तो क्या आप सच में स्टार टावर के अंदर जाने वाले हो? यह काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी मिस सुई बोलती है, लिन फैंग, स्टार टावर के अंदर कई सारे गॉड लेवल फॉर्मेशन मौजूद है और पिछले 1000 सालों में हेवनली गॉड रैलम पर मौजूद कई सारे मार्शल आर्टिस्ट ने स्टार टावर के टॉप पर पहुंचने की कोशिश की है, पर उनमें से कोई भी वहां से जिंदा वापस नहीं लौटा, तो तुम्हें एक और बार इस बारे में सोचना चाहिए। लिन फैंग बोलता है, सीनियर, आपको मेरे बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस अभी गया और तुरंत वापस आया। यह बोलते हुए वह अपने फिनिक्स विंग को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से उड़ते हुए स्टार टावर की ओर जाने लगता है। तभी वहां पर मौजूद एक लेक के अंदर से स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 5th लेवल पर मौजूद एक मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है और बोलता है,
कई सालों के बाद एक इंसान यहाँ पर आया है, तो फाइनली आज इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। और अब वह मॉन्स्टर काफी तेजी से लिनफेंग पर अटैक करने लगता है, पर लिनफेंग उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। अभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, बेवकूफ छिपकली, तुम बस अभी स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 5th लेवल पर हो। यह बोलते हुए वह अपने पास मौजूद एक डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। अब इससे वह मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारे पास किस तरह का वेपन मौजूद है? साउटियान हंसते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर डिवाइन वेपन को कंट्रोल कर रहा हूँ। यह सुनकर वह मॉन्स्टर डर जाता है और वापस से अपने लेक के अंदर भाग जाता है, जो देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं, यह मॉन्स्टर तो डरपोक निकला, हमें लगा था कि हमें यहाँ पर एक खतरनाक फाइट देखने को मिलेगा। तभी ओल्ड मैन सैंग उस पर्सन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, क्या आपने अभी देखा? उस स्पिरिचुअल पैट के पास भी एक डिवाइन वेपन मौजूद है। अभी वह पर्सन बोलता है, हाँ मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैंने जितना सोचा था लिनफेंग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, पर स्टार टावर के अंदर जाने के बाद वह वहां से जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। अब लिनफेंग जैसे ही स्टार टावर के पास पहुंचता है, उस जगह पर मौजूद एक गॉड लेवल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वहां पर चारों ओर काफी खतरनाक लाइटनिंग चमकने लगती है, जो देखकर चैंगसिंग काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वांग क्विन उसे शांत करते हुए बोलती है, लिनफेंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उसके पास इन सब से निपटने के लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता मौजूद होगा। तभी लिनफेंग की बॉडी के अंदर मौजूद जेड बटरफ्लाई आसमान में मौजूद सभी लाइटनिंग को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, जिससे वह सभी लाइटनिंग काफी तेजी से आकर लिनफेंग के ऊपर गिरती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।